के में जो सोच आई, अभी तो हम सोच के बोल सकते हैं, उस समय तो कुछ एकदम सेकंडों का काम था। 0 आवर चल रहा था, 12:54 55 हो रहे थे। धड़ोम जैसी आवाज़ पीछे आई, मैंने लगा कुछ गिरा, ऊपर देखा तो एक आदमी दूसरा कूद रहा है आवाज़ के बाद। मैं लगा ये तो डेलिबरेटली कुछ इनके इरादे ठीक नहीं हैं, और आज 13 तारीख है और ये दोबारा से इतिहास दोहराया जा रहा है। और पिछली बार तो ये बाहर रोक लिए थे पुलिस ने, और आज तो ये अंदर आ गए हैं। आज तो निश्चित है कि मौत सबकी सामने खड़ी है। और एकदम एक आप वीडियो देखेंगे तो मैंने हल्का सा एक बार झटका सा लिया, फिर एकदम टूट के पड़ा, क्योंकि दिमाग में एकदम कुछ सेकंडों में जो रिफ्लेक्स एक्शन रिएक्शन था वो ये लगा कि ये बाहर सब भाग रहे हैं तो पीछे से मार ही देंगे गोलियों से। अच्छा ये है कि इनको टूट के इनको गोली चलाने का मौका ना दिया जाए, इसलिए टूट के पड़े उन पे और इसलिए उनको पकड़ा। जैसे ही पकड़े थे उसने जूता निकाला तो एक बार को लगा जूता निकाल रहा है, जूता फेंक करके मारेगा, तो डर थोड़ा कम हुआ कि इसका मतलब वेपन नहीं है। और एकदम से उसको जब पकड़ा तो उसने जूते में से निकाल के कोई चीज़ खोली और सारा धुआं धुआं हो गया। तो पहला डर तो जब पकड़ लिया तो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि पिछले वाला गोली ना मार दे वो डर फिर भी था, लेकिन एक डर कम हुआ, ये तो मार ही नहीं सकते, तो पकड़ रखा है। लेकिन जैसे ही वो धुआं धुआं हुआ वो फिर दोबारा से डर चालू हुआ, जो पिक्चरों में देखते हैं सांस घुट के मर गए, या जो आंखों की रोशनी चली जाएगी कि अंधे हो गए तो क्या होगा, या सांस घुट के मर गया तो बात भी नहीं कर पाएंगे घर वालों से, 3-4 मिनट का खेल है। फिर डर लगा, पर उन्होंने कहा मरते तो हैं ही, मारने से पहले इसे तो मारें। खूब एक्चुअल में सच में पिटाई की, नील पड़े कई जगह हाथों में, और बस फिर सिक्योरिटी वाले आ गए, उन्हें पकड़ के ले गए। और दूसरे वाला तो उसने भी वो कुछ खोल दिया, उसने भी धुआं धुआं, तो पूरी संसद में और संसद के बाहर गैलरी में चारों तरफ धुआं 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 काफ़ी हो गया था। और ये ऊपर वाले परमात्मा और प्रकृति की कृपा से सब ठीक रहा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक प्राइड फील हो रहा है कि हम भागे नहीं, और हमने वो हमारे हाथ से वो हुआ कि जो बाहर पूरे वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं कि एमपी केवल जबान चलाना ही जानते हैं, तो उनको लगा होगा कि एमपी, देश के भारत के एमपी जबान चलाने के साथ साथ हाथ पैर भी चलाना जानते हैं। और सिक्योरिटी वालों की तरह जाकर के सीधा फौजियों की तरह, आप तो फौज में रही हैं, कैप्टन रही हैं, फौजियों की तरह भिड़ना भी जानते हैं। ये एक मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, तो ये एक अच्छी सी बात, फीलिंग अच्छी आ रही है। बिल्कुल सर, ये मैसेज तो बिल्कुल गया है कि भारतीयों के साथ पंगा नहीं लेने का, क्योंकि जैसे आपको तो पता ही है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 10 लाख रुपए का एड अनाउंस किया है इन लोगों ने, जिन्होंने कल पार्लियामेंट पे अटैक करने की हिम्मत की है। अब क्या आपको ऐसा लगता है, कई बहुत टाइम से हमारे जयशंकर जी कह रहे हैं कि कनाडा का इंतज़ाम ठीक से करना चाहिए, खालिस्तानी जो एलिमेंट्स और ये जो अटैक का बार बार देते रहते धमकी, उसका हमें एक अच्छे से इंतजाम करना चाहिए, वी मस्ट डील विद इट। नाउ आफ्टर येस्टरडेज इंसिडेंट they entered in our house of democracy, in our temple of democracy. Do you think कि all the parties should forget their differences and stand together on this issue? क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहले भी कहा था कि हम 5 से 13 तारीख के बीच में करेंगे कुछ ऐसा, और जब ऐसा कुछ हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है उसका इन्वॉल्वमेंट, लेकिन उसने 10 लाख का एड अनाउंस किया है इन अक्यूज्ड के लिए। देखिए, अगर उसने कहा है तो यही गवाही काफ़ी है, और उनको इनाम दे दिया तो यही उसने हिम्मत बढ़ाई है आतंकवादियों के, ये भी काफ़ी है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस विषय पे कि देश का संवैधानिक मंदिर जहाँ से देश चलता है, इसमें पार्टी और पॉलिटिक्स और स्टेटमेंट कुछ लूज टाक कर रहे हैं हमारे विपक्ष के कुछ साथी, वो करना नहीं चाहिए। देश को ध्यान में रख के, पर एक चीज़ तो पक्की है, सुरक्षा और देश के साथ ऐसे विदेश में बैठे हुए लोग अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो हम सांसदों को और सरकार को ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, जिससे कि आगे दोबारा से ऐसी हिम्मत किसी की ना पड़े। सर कहते हैं कि पार्लियामेंट में दिस इज अ फैक्ट दैट 4 लेवल हैं सिक्योरिटी के, ये एक बहुत ही मैसिव केस हुआ है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है सर? सारे कमिश्नर ऑफ पुलिस, एवरीबडी हैज़ बीन कॉल्ड, टॉप लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, विजिटर पासेस फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इतना जो मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, पहले तो आप लोगों को लगा कि वो गिर गया है ऊपर से विजिटर गैलरी से, इतना भी आप लोगों ने इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसा ब्रीच हो सकता है। उस पर आपका क्या कहना है सर? कैप्टन और एंकर साहब, बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि आपने देश के लिए काम किया है। और देखिए, सोच ये आती है कि हम पार्लियामेंट में आते हैं, चाहे वो पिछली कोई भी सरकार रही, हमेशा अमेंडमेंट होते हैं, कानून